जब बेदार कर दे रहे हैं तो मेरे गौस के बेदार करने का आलम क्या है। अजीज दोस्तों, माशाअल्लाह मैं तमामी कमेटी के तमाम अफराद का शुक्रगुजार हूँ और उन्हें खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिस तरह उन्होंने नबी की ये मीराद सजाई है, अल्लाह तबारक व तआला आपकी इस काविश को, आपकी मेहनतों को अल्लाह यूं रंग दे दे कि रोज़े आखिरत आपको बेहिसाब बख्श दे। और दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल में आने वाले तमामी हजरात की तमाम दिली मुरादों को अल्लाह पूरा फरमाए। मैं समझता हूँ कि खिताब की अब कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरा मुकम्मल कुरान अजीज़म सल्लल्लाहु ने चीदा चीदा जगह जगह से आपको सुना दिया। और बड़ी अच्छे अंदाज में बड़े ही मुदल्लल गुफ्तगू फरमाई। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला अजीज़म को हुजूर अशरफुल उलमा का इल्म अता फरमा दे और उन्हें सच्चा और इन्हें हुजूर अशरफुल उलमा का सच्चा जानशीन बना दे। अजीज दोस्तों, जहाँ अजीज़म ने अपनी गुफ्तगू को छोड़ा है, मैं बस वहीं से अपनी गुफ्तगू को छेड़ता। जहां इन्होंने छोड़ा मैं छेड़ रहा। बड़े ही प्यारे अंदाज में इन्होंने ये जवाब दे दिया कि मिलाद किन्हें मनानी चाहिए। सुना सुना कि नहीं? जी। मिलाद क्यों मनानी चाहिए ये भी सुन लिया। इसी दौरान खिताब एक नुक्ता मेरे ज़हन में आया। ये जो सवाल करते हैं, मैं उन सवालों का जवाब क्यों दूं? तो क्यों ना उस सवाल में ऐसा सवाल किया जाए कि वो खुद अपने सवाल के जवाब में शर्मिंदा हो जाए। उन्होंने सवाल किया कि तुम ईद मिलादुन नबी मनाते हो, क्या सबूत है? हम जवाब देते हैं तो मोइज मियां ने जो दलीलें दी ये उसका एक जवाब है, लेकिन मैं कहता हूँ जवाब देने के लिए इस लायक नहीं कि इन्हें जवाब दिया जाए। अरे हम तो कहते हैं कि ये इस लायक नहीं कि इन्हें सलाम किया जाए, इनसे कलाम किया जाए। फरमाया कि इन मुहावरों से, इन देवबंदियों से न
सलाम करना जायज है ना कलाम करना। अजीज दोस्तों, सवाल क्या दलील है? तो मैं एक सवाल पूछता हूं, क्या दलील है कि जो हम मना रहे हैं ये मनाना हराम? तुमने मांगा ईद मिलादुन्नबी मनाना जायज है, तो दलील लाओ नस से, वो भी नस कतई से। तुम दलील हमसे मांग रहे हो, साबित करो। हम तुमसे कह रहे हैं साबित करो ये हराम। साबित करो ये हराम। मैं आपको एक उसूल दीन बता देता हूं। मैं उसूली आदमी हूं, बड़ी ही उसूली बातें करता हूं। और कानून शरीयत का मैं तालिबे इल्म रह चुका हूं। जामिअतुल अज़हर में कानून शरा में ही मैंने पढ़ाई की है। कुल्लियत शरिया एक उसूल है, एक ज़ाब्ता है दीन का। दीन आया तुमसे हर हलाल काम करवाने के लिए नहीं, बल्कि हर हराम काम से तुम्हें रोकने के लिए। इस्लाम ने तुम्हें ये मिजाज दिया है कि ये हराम है ना करो। इस्लाम ने तुम्हें ये नहीं बताया कि ये हलाल है। अगर हलाल की लिस्ट बना दी जाए तो 30 पारे कम पड़ जाएंगे। 30 पारे कम पड़ जाएंगे। ये हलाल, 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 ये हलाल। कानून बनाया गया, राइट चीजों को बताने के लिए नहीं, कानून बनाया गया ताकि तुम्हें गलत कामों से रोका जाए कि ये चीजें गलत है। इस्लाम ने तुम्हें बता दिया कि शराब पीना हराम। शराब पीना हराम, मोमिन मरते मर जाएगा। शराब पिएगा नहीं। जुआ खेलना हराम, मोमिन मरते मर जाएगा। अब जुआ खेलेगा नहीं। मर्दो, मर्दो, जो अभी तक अपने आप को मर्द समझ रहा है तो जरा उसे सोना दे के देखो, ले लेगा मगर पहनेगा नहीं, पहनेगा नहीं। तो जो पहन रहे हैं या तो खुद को खातून समझ रहे हैं और पहनना मर्द पे हराम है, पहन तो मर्द सकता नहीं। या तो खातून पहने या हिजड़ा पहने। अगर मर्द हो तो सुनो प्यारो, सोना तुम्हें कोई देगा, तुम ले लोगे, पहनोगे नहीं। पूछा जाएगा क्यों नहीं पहनते, ये तो बड़ी कीमती चीज है। तो मोमिन कहता है लाखों या दुनिया की
सिन्नान और किछौछा फैजाने अशरफुल लौलिया। मर्दम कहे सकते नहीं तो प्यार हो, अब होश में आ जाना कि जो पहन रहा है या तो खुद को खातून समझ रहा है या बीज का समझ रहा है। अजीज दोस्तों, शराब नहीं पिएगा, जुआ नहीं खेलेगा। इस्लाम तुम्हें हराम चीजों को बताया कि ये हराम, ये हराम, ये हराम, ये हराम। अजीज दोस्तों, इसी इस्लाम ने साफ लफ्जों में सूअर का गोश्त भी हराम। एक साहब ने सवाल किया, कहा एक जवाब दे कि हर वो जानवर जिसकी गर्दन पे बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कह के तेजदार छुरी फेर दी जाए, रवे की मांस रवे की मांस हजरत, तो क्या अल्लाह अकबर कह के छुरी का फेरना यही हलाल करता है? मैंने कहा नहीं, मैंने कहा नहीं। कहा कैसी अनोखी बात कर रहे हैं हजरत? बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कह के जानवर को तो हलाल किया जाता, और जिसे ज़बह न किया जाए, झटका दे दिया जाए, ये बजाय यहाँ के यहाँ से मार दिया जाए तो वो जानवर हम पे हराम। यहाँ से बिस्मिल्लाह करके ज़बह किया जाए तो हलाल। तो हज़रत हर जानवर इस तरह हलाल हो जाएगा? मैंने कहा नहीं। कहा कैसी बात कर रहे हैं? हमने तो देखा है हर जानवर जिसके गर्दन पे आप रख के छुरी बिस्मिल्लाह रख करके फेर देते हैं, वो आप खाते हैं, हलाल कहते हैं, हलाल कहते हैं। मैंने कहा कि अगर मुसलमान रख रहा है और बिस्मिल्लाह मुसलमान कह भी रहा है, नहीं भी कह रहा है, खाली छुरी पकड़ के फेर दे रहा है, तो भी वो हलाल। तो कहना जरूरी नहीं, हम देखेंगे कि किसके हाथ में छुरी है। तवज्जो चाहूंगा, खाली बिस्मिल्लाह अल्लाह बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कह के कोई छुरी फेरे तो हर किसी के हाथ का ज़बीहा हलाल नहीं होता। हलाल होगा तब जब वो छुरी मुसलमान के हाथ में हो। तवज्जो चाहूंगा, एक लतीफ नुक्ता आया है। कहा मुसलमान की कैद क्यों? हमने कहा कि मुसलमान जानता है कि किसका गोश्त खाया जाए, किसका गोश्त ना खाया जाए। कहा ये कैसी बात कर रहे हैं? ईसाई ये तो किताबी है। हमने कहा तहरीफ शुदा है, तहरीफ शुदा है। इनका अपने मजहब पर भी मुकम्मल ईमान नहीं है, लिहाजा हम इसे भी दुरुस्त नहीं समझते। हम अपना मौक़िफ़ बयान कर रहे हैं, इसमें इख्तिलाफ है। जो इस वक्त के ईसाई हैं, मैं उनके हाथ पर भी खाना ज़बीहा पसंद न करता।
वो शिर्क कर बैठे। हजरत ईसा को इब्नुल्लाह कह बैठे। शिर्क और अल्लाह तबारक व तआला लम यलिद है वलम यूलद है, लम यलिद है वलम यूलद है। अजीज दोस्तों, तो बताओ प्यारे, मुशरिक के हाथ का खाना पसंद करोगे क्या? नहीं। अरे बोलो ना। नहीं। किसके हाथ का खाओगे? मुसलमान के। जोर से बोलो ना। मुसलमान। और मुसलमान जानता है कि किसका खाना हम पे हलाल है और किसका खाना हम पे हलाल नहीं है। तो जो मोमिन नहीं है वो सांप बिच्छू को भी खा जाएगा। खा ही रहे हैं, खा रहे हैं, नहीं खा? अरे बोलो ना भाई। बड़े ही स्वाद से खा रहे हैं, बड़े ही चाव से खा रहे हैं। सूअर एक जानवर है, क्या है? जानवर है। लेकिन बताओ मुसलमान उसे खाएगा क्या? नहीं। और ये सूअर एक ऐसा जानवर है कि इसे पटको, पैरों को बांधो, गर्दन पे छुरी रखो और बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर करके फेरते चले जाओ, फेरते चले जाओ, खून पूरे जिस्म का बाहर निकल जाए